अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा HTML के बेसिक स्टेप्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो तुम लोगों को पता होगा कि HTML के बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि यार ये वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं जी कैसे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा कि कैसे HTML है क्या चीज़। ठीक है, इसकी फ़ाइल कैसे बनती है, इसमें प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैंने ये एक वेबसाइट पे पोस्ट अपलोड की है, इसको साथ में ओपन कर लेते हैं जी। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं आ जाता हूँ जी अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी सर्च पर, यही ओपन है। ठीक है, तो ये लोडिंग हो रही है, हो गई है। ठीक है, तो ये HTML के बारे में मैंने मुकम्मल डिस्क्रिप्शन से लिख दिया है। ठीक है, तो वेबसाइट पे यहाँ पे आकर तुम लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले है जी HTML, यहाँ पे लिखा हुआ है जी। बल्कि एक चीज़ जो मैंने ऐड नहीं की, इसकी फ़ाइल कैसे बनेगी। ठीक है, तो मोबाइल है, मोबाइल में आप लोगों को पता है कि थोड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं जी VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, फ़ाइल्स में भी बन जाती है लेकिन एम्प्टी मैनेजर में ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो मैं प्लस के आइकन पे, ये नीचे जो है ना प्लस का आइकन, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये नीचे। ठीक है, ये प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ पे जो मेन फ़ाइल होती है ना, जो सबसे फर्स्ट वाली होती है, जो ओपन करवानी होती है, उसको देते हैं इंडेक्स नेम। ठीक है, और HTML हो तो HTML दे देते हैं, पाइथन की हो तो .py दे देते हैं। ठीक है, CSS हो तो .css, स्टाइल हो style.js। ठीक है, तो मेन इस तरीके से इंडेक्स शुरू में दिया जाता है अगर मेन फाइल हो तो, वरना कुछ भी हो जाए वो एंड पे। अब HTML के हम बना रहे हैं तो HTML दे देंगे। ठीक है, ये फ़ाइल बना देंगे। फ़ाइल को मैं बल्कि यहाँ पे इधर मूव आउट कर लेता हूँ, इस साइड पे, क्योंकि हमें बनानी है। ठीक है, तो हमारी फ़ाइल जनरेट हो गई, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को साथ ही दिखा देता हूँ कि ओपन विद टाइप ऑल, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी क्रोम। ठीक है, तो ये क्रोम, ये देखें इस टाइम इस फाइल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ नहीं करता, यहाँ पे देख लेते हैं जी। हमारा पहला टैग है और ये बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, ये टैग HTML। ठीक है, ये जो जैसे लिखा हुआ है ना टैग्स के अंदर, इसको .html ये स्टार्टिंग और एंडिंग में लगाना लाजमी होता है। ठीक है, तो इसको HTML और HTML और उसके बाद टैग को कर देंगे क्लोज, और इसका जो एंडिंग होता है इस तरीके से, ये जो है ना, ये स्लैश लगा के HTML, और यहाँ पे ये प्रोग्राम हो जाता है जी एंड। ठीक है, तो ये कलर भी देख लें हो गए, index.html के लिहाज से किया तो हमने किया। तो उसके बाद आ जाता है जी हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं। चलो हेड, तो हेड का दे लेते हैं जी डिस्क्रिप्शन। हेड टैग तुम लोगों को दिखा देता हूँ दे के, HEAD हेड, और यहाँ पे लिख देते हैं जी अहमद। ठीक है, हेडिंग होती है, इसके बारे में मैं गाइड करता हूँ आपको। HEAD हेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लिया जी सेव। अभी हम क्रोम में, ये देखो ये फाइल index.html है, इसको कर लेंगे रिफ़्रेश। ठीक है, तो ये हेडिंग बन के आ गई है। ठीक है, तो ये है जी हमारा index.html में हेडिंग टैग का यूज़। ठीक है, अभी हम हेडिंग दे रही है, हम कहते हैं जी इसको डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा अपने लिहाज से। तो अब कहते हैं जी हेडिंग हो गई टैग, अब आ जा रहे हमारा बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग आपने देखा होगा कि यार नीचे, पहले बल्कि H1 H2 के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो H1 H2 ये टेक्स्ट के फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ना जी, मैं आपको दिखा देता हूँ जी H1, और एंडिंग में भी H1। ठीक है, तो ये बल्कि यहाँ से इतना कर लेता हूँ जी मैं कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता जाता हूँ जी पेस्ट। ठीक है, तो H5 तक जाते हैं, H1 हो गया जी, H2 कर देते हैं यहाँ पे, H2 हो गया जी, 2 हो गया। ठीक है, H3, H3 के जो स्टार्टिंग में होगा वही एंडिंग में भी होगा, H5 में H4, और ये एंड पे आ गया जी H5।
H5, ठीक है। तो H1 में हम दे देते हैं जी अली, H2 के बाद दे देते हैं जी अहमद अली, ठीक है। कुछ भी मेन हेडिंग जो होती है जी फ़ॉन्ट ये नज़र आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जी हन्नान, ठीक है। H4 में दे देता हूँ जी अली हमज़ा जनाब, यहाँ पे दे देता हूँ जी अकरम, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सेव। और जनाब कि मैं तबीयत है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये देखो H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, वो हेडिंग नॉर्मल फ़ॉन्ट में है, ठीक है। तो ये देखो मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में आ गया, ये फ़ॉन्ट के साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अभी उसके बाद हमारा आ जाता है जी बॉडी टैग। तो बॉडी टैग यहाँ पे ये बॉडी टैग है, ये H1 है ना, ये H2 H3 ये मैंने दिया हुआ है, लेकिन अब आ जाता है जी बॉडी टैग। हेडिंग टैग्स में जो था वो मैंने आपको बता दिया पहले। अब आ जाता है बॉडी टैग, जो इसकी मीन बॉडी होगी, ठीक है। BODY इसके लिए टैग यूज़ होता है। तो उसके बाद बॉडी एंड, ठीक है। तो बॉडी में लिख देता हूँ जी मैं अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो बल्कि इसको सेव कर लेते हैं, अभी इसको देख लेते हैं अगेन से रिफ़्रेश करके। तो ये देखो ये मीन आ गया, वो हेडिंग्स थी, ये नीचे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये देखो गुड के पास स्पेस थी, वैसे ही उसने दिया, ठीक है। तो ये हो गया जी सेव। अभी उसके बाद हमारा आ जाता है जी H1 H2 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैराग्राफ टैग के लिए P का यूज़ होगा, लाइन ब्रेक के लिए BR टैग का यूज़ होगा। लाइन ब्रेक होता है मीन ये स्पेसेस वगैरह है कि लाइन में लंबा करता रहता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ना ये देखो बॉडी के अंदर मीन मैं यहाँ पे रैंडम सा कुछ भी लिखता जाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मीन ये हो गया, ठीक है। ये देखो मैंने एंटर दबा के फिर कर दिया, मीन कुछ ना कुछ लिखता गया। तो यहाँ पे ये index.html में हमें कैसा नज़र आएगा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, ये देखो मीन कोई नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया उसने, जो भी है ना सीधा लिख दिया। और ये देखो, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं जी, यहाँ पे मैं टैग का यूज़ कर देता हूँ जी BR का। तो BR टैग का यूज़ करके इसको कर देते हैं जी सेव। अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गई, C के बाद हमने किया, ये देखो C के बाद लगाया तो नीचे आ गई। तो ये BR टैग का यूज़ होता है ब्रेक लाइन का। और उसके बाद आ जाता है जी लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर हम इस तरह से, ये मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे सकते हैं कि टैप करने के बाद वो ओपन होगा। इमेज टैग ये आ गया, लिस्ट टैग ये, बाकी इसके बारे में लर्न कर लो। इंशाल्लाह आपको 9 बजे टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को गिफ्टिंग की जाएगी। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो सारे दिए हुए हैं, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।